क्या आपने कभी सोचा है कि हम दुनिया की आवाज़ें कैसे सुनते हैं या कुछ लोग लगातार एक सीटी या भनभनाहट क्यों सुनते हैं जो रुकती ही नहीं। अगले कुछ मिनट हमारे साथ रहिए क्योंकि हम ध्वनि के पीछे के रोमांचक विज्ञान को खोलेंगे और एक रहस्यमय स्थिति टिनिटस के बारे में जानेंगे। आप यह समझने वाले हैं कि आपका दिमाग हर आवाज़ में कैसे मुख्य भूमिका निभाता है और क्या होता है जब यह खुद अपनी आवाज़ बनाता है। जब ध्वनि की तरंगे हमारे कान में प्रवेश करती हैं तो वे एक अद्भुत यात्रा पर निकलती हैं। सबसे पहले ये तरंगे कान के पर्दे यानी कि ईयर ड्रम से टकराती हैं जिसे वहां कंपन करता है। यह कंपन तीन छोटी छोटी हड्डियों जिन्हें ओसिकल्स कहते हैं उसके जरिए आगे बढ़ता है। ये हड्डियां शरीर की सबसे छोटी हड्डियां हैं। इसके बाद यह ऊर्जा कोकिलिया तक पहुंचती है जो एक घोंघे जैसी संरचना है। कोकिलिया के अंदर हजारों सूक्ष्म बाल कोशिकाएं जिन्हें हेयर सेल्स कहते हैं वह होती हैं जो संवेदनशील सेंसर्स की तरह काम करते हैं। ये बाल कोशिकाएं कंपन को ग्रहण करके उसे विद्युत संकेतों में बदल देती हैं। ये संकेत वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व के माध्यम से दिमाग के ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक पहुंचते हैं जो ध्वनि को समझने का केंद्र है। ऑडिटरी कॉर्टेक्स इन संकेतों को विश्लेषित करता है जिससे हम आवाज को पहचान पाते हैं। जैसे अभी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, सीधे शब्दों में आपका दिमाग इस पूरी प्रक्रिया का संचालक है और कोकिलिया की बाल कोशिकाएं संवेदनशील द्वारपाल की तरह काम करती हैं। अब बात करते हैं एक अनोखी स्थिति की जिसे टिनिटस कहते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके कानों में लगातार सीटी, भनभनाहट या घंटी जैसी आवाजें आ रही हैं जो बाहर से नहीं आ रही हैं। यही है टिनिटस। यह कोई बीमारी नहीं बल्कि एक अंतर्निहित समस्या का लक्षण है। हैरानी की बात यह है कि यह आवाज बाहरी स्रोत से नहीं बल्कि पूरी तरह आपके दिमाग से उत्पन्न होती है। आइए समझते हैं कैसे। ऑडिटरी कॉर्टेक्स एक पियानो की कुंजियों की तरह विभिन्न ध्वनि आवृत्तियों को ग्रहण करने के लिए व्यवस्थित होता है। प्रत्येक कुंजी एक खास स्वर यानी कि पिच से जुड़ी होती है जो हमें ध्वनियों का रंगीन संसार अनुभव कराती है। लेकिन जब इस तंत्र में कोई गड़बड़ी आती है, जैसे अचानक तेज आवाज सुनना, कुछ दवाओं के दुष्प्रभाव, उम्र बढ़ने या अन्य किसी चिकित्सा समस्याएं से, तो कोकिलिया की बाल कोशिकाएं या ऑडिटरी कॉर्टेक्स के न्यूरॉन क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। जब कोई आवाज नहीं होती तब भी ऑडिटरी कॉर्टेक्स सक्रिय रहता है और एक मौन आधार रेखा बनाए रखता है। जब कोई ध्वनि आती है तो यह आधार रेखा बदलती है और दिमाग इसे ध्वनि के रूप में समझता है। लेकिन अगर बाल कोशिकाएं या ऑडिटरी कॉर्टेक्स क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो दिमाग को हल्की आवाज को समझने में मुश्किल होती है। इसे ठीक करने के लिए ऑडिटरी कॉर्टेक्स न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए खुद को फिर से व्यवस्थित करता है जिससे वह अति संवेदनशील हो जाता है। यह पुनर्व्यवस्था मौन की आधार रेखा को बिगाड़ देती है और इसके बजाय एक भूतिया आवाज जैसे सीटी या भनभनाहट उत्पन्न होती है। दिमाग जो अब मौन को समझ नहीं पाता खुद ही यह आवाज बनाता है। यही टिनिटस का मूल है। टिनिटस केवल ऑडिटरी कॉर्टेक्स की गड़बड़ी से नहीं होता। संतुलन के लिए जिम्मेदार वेस्टिबुलर सिस्टम में समस्या, ब्रेन स्टेम के इंफीरियर कॉलिकुलस में खराबी या फिर भीतरी कान में संक्रमण भी इसे ट्रिगर कर सकते हैं। टिनिटस हमें याद दिलाता है कि हमारा दिमाग और कान मिलकर ध्वनियों की एक अद्भुत सिम्फनी कैसे रचते हैं और कैसे एक छोटी सी गड़बड़ी एक अनचाही धुन पैदा कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना कि हमें आवाजें कैसे सुनाई देती है और क्यों कभी कभी लगता है कि हमें एक सीटी या भनभनाहट की आवाज हमेशा सुनाई देती है। तो आज के लिए ये बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।